फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आपदा प्रबंधन के बारे में। आपदा प्रबंधन अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और अगर हम हमारे देश भारत के संदर्भ में बात करें तो ये जो विषय है और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमारा देश जो भारत है वो बहुत सी आपदाओं से घिरा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपदा होती क्या है। आपदा एक ऐसी प्राकृतिक और मानवीय घटना है जो कि आकस्मिक प्रकृति की होती है, यानी कि सडनली नेचर की होती है, सडन नेचर की होती है, जिसको हम पहले से प्रिडिक्ट कई बार नहीं कर सकते, जिसके कारण बहुत अधिक जन और धन की हानि होती है। इसे ही हम आपदा कहते हैं। और ये जनधन की हानि इतनी अधिक होती है कि इससे इससे उबरने के लिए हमें काफी समय की आवश्यकता होती है। ये कुछ महीनों में नहीं उबर पाते हम इसको कई बार उबरने में सालों लग सकते हैं। इस प्रकार की जो इससे हमको जो नुकसान होता है, आपदा से जो हमको बेसिकली जो नुकसान होता है, उससे उबरने में हमें बहुत समय लगता है। आपदाएं मैंने आपको बताया दोनों तरीके की होती है, एक होती है प्राकृतिक और एक होती है मानव द्वारा निर्मित। अगर हम प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो हम देखते हैं ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी। और अगर हम मानव निर्मित आपदाओं की बात करते हैं तो उसमें आता है भोपाल गैस त्रासदी, हम जानते हैं, जो कि 1984 में हुई थी 2 से 3 दिसंबर की रात को, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया था यूनियन कार्बाइड नामक एक संयंत्र से, एक कारखाने से। भूसंकलन, वैश्विक तापन, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, जो हमारी पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है, वो मानव द्वारा निर्मित एक्चुअली आपदा है। तो आप यहां समझ गए होंगे कि ये कुछ प्राकृतिक आपदाएं होती है, कुछ मानव द्वारा निर्मित आपदाएं होती हैं। तो फिर हम बात करते हैं आपदा प्रबंधन का क्या उद्देश्य है। आपदा प्रबंधन का जो उद्देश्य है कि आपदा के द्वारा जो विनाशकारी प्रभाव जन धन पर पड़ने वाले हैं उसको क्या करा जाए, कम कर दिया जाए। देखिए, जो आपदाएं होती है ना, उसको हम खत्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए ज्वालामुखी विस्फोट, हम उसे कैसे रोक सकते हैं? हम उसे रोक नहीं सकते। तो हम बस एक ही काम कर सकते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट से जो जनधन की हानि हो रही है उसको हम जितना ज्यादा कम कर सके कम कर ले। यही आपदा प्रबंधन का क्या है, उद्देश्य है। तो अब बात करते हैं कि आपदा प्रबंधन कैसे काम करता है। देखिए, आपदा प्रबंधन जो है एक साइक्लिक प्रोसेस है, एक चक्र में काम करता है। यानी कि इसकी शुरुआत होती है आपदा के पूर्व तैयारी, आपदा के समय कार्य करना, और आपदा चली गई है उसके बाद भी कार्य करना। यानी कि आपदा के पूर्व प्रबंधन करना, आपदा के समय प्रबंधन करना और आपदा के बाद भी प्रबंधन करना। तो ये 3 जो स्टेजेस है, इसमें आपदा प्रबंधन काम करता है। तो पहली स्टेज जो होती है, हम आपदा के पहले ही तैयारी कर देते हैं कि अगर कभी आपदा आए तो हम उसको आसानी से निपट सके या नुकसान जो है कम से कम हो। इसी को हम बोलते हैं न्यूनीकरण का सिद्धांत। दूसरा, अब भाई आपदा आ गई तो उस समय हमको क्या करना है, बचाव कार्य करना है, राहत के कार्य करना है। तो ये भी सब पहले से क्या होता है, प्रिपेयर हम रहते हैं। कि बहुत से प्रोटोकॉल्स होते हैं कि हमको जैसे ही भूकंप आया, जैसे ही ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, तो समय क्या क्या स्टेप्स लेनी है। तो पहले से सब तैयार रहते हैं, तो हमको ज्यादा समय बर्बाद नहीं होता, बैठ के प्लानिंग नहीं करनी पड़ती कि अब क्या करें, पहले से सब प्रिपेयर होते हैं। और तीसरा स्टेज होता है कि जब अब आपदा हो गई है, राहत कार्य तो हो गया जितना होना था, अब जो लोग हैं उनको बहुत सा नुकसान हुआ है। कई बार आप देखेंगे उनकी मानसिक स्थिति भी गड़बड़ हो जाती है, जो अपने लोगों को खो देते हैं। तो उनको रिकवरी में मदद करना, उनके घरों को, उनको मतलब उनके घर वगैरह, उनके शेल्टर में मदद करना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना आगे तक, ताकि वो धीरे धीरे इस घाव से उबर सके। तो यही
चक्र चलता है जिसको हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि जो आपदा प्रबंधन है वो आपदा के समय का खेल नहीं है। कई बार हमको लगता है कि भाई अब अरे भूकंप आ गया तो अब जो लोग दौड़ रहे हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए, यही आपदा प्रबंधन है। नहीं, आपदा प्रबंधन एक साइक्लिक प्रोसेस है और इसकी तैयारी पहले से हो जाती है। जब भूकंप नहीं आया था तब भी, कि हमको कैसे, अगर जब भूकंप आएगा तो कैसे उसके इफेक्ट को कम करना है, और जब भूकंप आ गया उस समय तो जो मदद हो रही है वो तो होनी ही होनी है। भूकंप जब चला जाएगा, मतलब ये समय बीत गया, उसके बाद जो लोग हैं उनको आगे तक कैसे रिकवर करना है ना, उनकी देखरेख करना है ताकि ये ट्रामा से दूर हो सके और फिर से कि अपनी नॉर्मल लाइफ को कंटिन्यू कर सके। तो ये सब काम आते हैं आपदा प्रबंधन के अंदर। तो आपदा प्रबंधन एक चक्रीय प्रोसेस है। देखिए, कई बार हमको ऐसा लगता है कि कुछ आपदाएं जो प्राकृतिक हैं, परंतु जब हम उनके कारणों की ओर जाते हैं तो हमको पता चलता है कि ये आपदा जो है ना, ये सिर्फ मानवीय कारणों से उत्पन्न हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि बाढ़। तो बाढ़ जब आती है तो हमारे दिमाग में आता है कि एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम उसको गहन गंभीरता से समझे तो हमको समझ में आता है कि ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव द्वारा खुद से निर्मित है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, एक नदी है, नदी बह रही है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे हमें कुछ किलोमीटर तक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब अधिक बारिश होगी तो भाई नदी जो है अपने तटबंध जो है उससे थोड़ा सा बाहर तो फैलेगी ही ना उसका, क्योंकि वो नेचुरल एरिया रहा है, वहां पे वो बहती थी, अभी नहीं बह रही है, लेकिन कभी ना कभी तो उस एरिया तक वो बहेगी। अब लोग क्या करते हैं, नदी के किनारे ही आप देखेंगे तो क्या कर लिए, घर बना लिए, और इतनी डेंसली वहां पे आप देखेंगे तो रहने लगे हैं कि जब कभी जब कभी ज्यादा बारिश हो गई और नदी अपने जो पहले से डिफाइंड क्षेत्र जहां बह रही थी उससे थोड़ा सा भी बढ़कर बहने लगती है तो लोगों के घर डूब जाते हैं, लोग पानी में बह जाते हैं नदी में। तो अब आप देखिए, इसमें क्या नदी की गलती है? नहीं ना, ये तो मानव की खुद की गलती है। अगर हम वहां नहीं रहते तो अगर वहां उस क्षेत्र तक पानी आता भी तो हमको क्या नुकसान होता? नहीं ना। तो यानी कि आपदाओं को कई बार हम खुद बुलावा देते हैं। आपदा के बारे में एक चीज और बताता हूं आपको। देखिए, मैंने आपको फिर बताया, एक एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा आसान है। मान लीजिए दो जगह है, दो क्षेत्र है, अलग अलग है, वहां पर दोनों जगह ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। तो एक जगह आप देखते हैं हजारों लोग मर गए, एक जगह हजारों लोग मर गए और एक जगह कोई नहीं मरा। और मैं बोलता हूं कि जो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था वो दोनों जगह सेम था। तो आप देखेंगे कि एक ही घटना एक जगह आपदा का रूप ले लेती है और एक जगह आपदा नहीं है। आपदा हम उसी को बोलते हैं जब बहुत बड़ी मात्रा में जनधन की हानि होती है। ऐसा क्यों? तो होता क्या है कि जहां पर एक जगह जहां ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है तो वहां तक सरकार ने बोल दिया कि भाई इस तक इसके प्रभाव पड़ सकते हैं, यहाँ तक लावा बहकर आ सकता है, यहाँ तक पत्थर उड़ सकते हैं, तो यहाँ हमको रहना नहीं है, इस क्षेत्र तक कोई नहीं रहेगा। और दूसरी जगह क्या है, जहां पर ज्वालामुखी है उसके किनारे से ही लोग बस गए, गांव के गांव, शहर के शहर बस गए। तो होगा क्या, जब ज्वालामुखी फटेगा तो ये लोग ओबियसली बात मरेंगे, नुकसान भी ज्यादा होगा। और अब दूसरी जगह वहां पे लोग कोई रह ही नहीं रहा है, तो आप बताइए ज्वालामुखी विस्फोट से कोई मरेगा ही नहीं, कोई धन की नुकसान होगा नहीं, तो वहां आपदा आएगी कैसे? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपदाओं के लिए मानव भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। फिर हम बात करते हैं, क्या स्कूलों में आपदा प्रबंधन का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना चाहिए? तो बिल्कुल, आपदा प्रबंधन के बारे में हमें पढ़ाया जाना चाहिए। और आपदा क्या है, आपदा के कौन कौन से कारण होते हैं, और आपदा के प्रति एक हमारा नजरिया भी क्या है वो चेंज होता है जब हम आपदा को समझते हैं कि हम जिसको एक्चुअल में आपदा बोल रहे हैं वो किन कारणों से जनरेट हो रही है, हमारे खुद की वजह से हो रही है। जैसे रोड है, गाड़ी चलाने को मिल रही है और आप बहुत स्पीड से चला रहे हैं तो कोई ना कोई दुर्घटना घटेगी ही। तो इसलिए स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। स्पेशली आपदा प्रबंधन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे देश में कई ऐसे क्षेत्र जहां बहुत सी आपदा आती ही रहती है, तो ऐसे क्षेत्रों में तो पढ़ाया जाना ही चाहिए। और हमें हमारे क्षेत्र के बारे में ये पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रदेश है वो किस प्रकार की आपदा के प्रति अधिक संवेदनशील है, तो हम कम से कम भविष्य में उसके लिए प्रिपेयर रहें।
तो ये था दोस्तों छोटा सा डिस्कशन आपदा प्रबंधन के ऊपर, जिससे मुझे लगता है कि आपको कोई बेहतरीन नजरिए मिले होंगे। थैंक यू वेरी मच।